मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे, अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान का क्या होगा। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, पिछले हफ्ता बलोच राष्ट्रवादी कार्यकर्ता और BLA के प्रवक्ता मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाने की घोषणा किया। बलूचिस्तान का मतलब पाकिस्तान के लिए क्या है, इसको भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के लगभग 44% क्षेत्र है, आधा के बराबर। और पाकिस्तान के लगभग 80% खनिज संसाधन बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान समुद्र तट के लगभग 75% भाग, पाकिस्तान में जो समुद्र तट है उसके 75% भाग बलूचिस्तान के पास है। बलूचिस्तान के पास ग्वादर पोर्ट है, जो सीपेक योजना के तहत चीन के सहयोग से चीन में रोड, रेल, सड़क और बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो गैस उत्पादन होता है, LPG, उसके 80% बलूचिस्तान से पैदा होता है। लेकिन बलूचिस्तान के इतना बड़ा क्षेत्र, खनिज संसाधन से संपन्न प्रांत, और इस संपन्नता के बावजूद वहां की जनसंख्या बहुत कम है पाकिस्तान से। और जनसंख्या है मात्र 1,49,00,000। और बलूचिस्तान जब 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ तो 4 रियासतों से मिल के बना था: कलात, मकरान, लाजबेल और खारान। तो इसमें कलात स्टेट लगभग बलूचिस्तान के आधे से अधिक क्षेत्र था इस रियासत के। और कलात आप खान, जब 47 में पाकिस्तान अलग हुआ उस समय रियासत नरेश थे कलात के खान। और पहले 11 अगस्त को खान आप कलात ने बलूचिस्तान को, जो सबसे बड़े रियासत के किंग थे, उन्होंने बलूचिस्तान को अलग देश बनाने का घोषणा किया, जिसको पहले जिन्ना ने भी समर्थन किया। और कैबिनेट मिशन आया था, उसके सामने पैरवी भी किया जिन्ना ने बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने का। और उसके एवज में जो फीस लिया था, जैसे इतिहास बताता है, अपने वजन के बराबर सोना खान आप क्लास से कैबिनेट मिशन के सामने पैरवी करने के लिए और प्रीवी काउंसिल के सामने पैरवी करने के लिए फीस लिया था। और बाद में दबाव पूर्वक विलय पत्र में हस्ताक्षर करने के लिए मार्च 1948 में सैनिक दबाव से खान आप कलात को मजबूर किया गया
और पाकिस्तान जो एक अलग देश के रूप में उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना मानता था, उसका पैरवी करता था, और पाकिस्तान के विलय पत्र में हस्ताक्षर करवाया, और पाकिस्तान में विलय होके मार्च 1948 में पाकिस्तान का एक राज्य बन गया। लेकिन अभी जो मीर यार बलोच ने घोषणा किया है कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंस राष्ट्र है, बन गया है, और बलूचिस्तान की भाषा बलोच होगी, और बलूचिस्तान के राष्ट्रगीत और बलूचिस्तान के मुद्रा, सब चीजों की घोषणा अभी जो बलोच राष्ट्रवादी नेता मीर यार बलोच ने किया है। लेकिन घोषणा कर देने से कोई राज्य अलग देश नहीं बन सकता। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं बन सकता। पहले पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के बारे में यही कहा जा रहा था कि ये अलग देश नहीं बन सकता, लेकिन बन गया। लेकिन बांग्लादेश और बलूचिस्तान में अंतर है। बांग्लादेश के सीमा चारों तरफ से भारत से लगा हुआ था, बलूचिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगता है, और भारत अभी उसको सैनिक ताकत के बल पे अलग देश बनाना भी नहीं चाहता, ना समर्थन भी नहीं कर रहा है प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जैसे अत्याचार पाकिस्तान पंजाब को छोड़ के, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पीओके पाक अधिकृत कश्मीर हो, चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान हो, सभी जगह कर रहा है। और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान पूरी तरह कलेप्स माना जाएगा। जैसे 1991 में सोवियत संघ से क्लैप्स होके, सोवियत संघ के क्लैप्स होने पर जो 15 देश बन गया था, वैसे पाकिस्तान से अगर बलूचिस्तान भी अलग हो जाता है तो पाकिस्तान 4-5 देशों में बढ़ जाएगा। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा भी अलग होना चाहता है, और पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भी अलग होना चाहता है, और बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, और सिंध में भी पहले से जिए सिंध का आंदोलन चल रहा है। आज एक प्रश्न मीडिया में ये बात चल रही है कि पाकिस्तान परमाणु ताकत है और कोई राज्य एक परमाणु ताकत देश से उसके कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे उदाहरण भी है। सोवियत संघ विश्व के सबसे बड़े परमाणु ताकतों में एक ताकत था। आज रूस के पास 5,000 परमाणु बम है, लेकिन तो पर भी सोवियत संघ कलेप्स हो गया और 15 देश बन गए। तो पाकिस्तान भी कलेप्स हो सकता है। और 21वीं शताब्दी में जब किसी राज्य के जनता पाकिस्तान के जैसे देश के अत्याचार से त्रस्त बलूची लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, और ठान लिए बलोच लोग, वो भी एक जीवट कौम है, ठान लिए पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, तो कितने वर्षों तक रोक सकता है पाकिस्तान? अधिक से अधिक 10 साल, 15 साल। और ऐसे ही आर्थिक दृष्टि से बैंकरप्ट होने वाला है पाकिस्तान। वो तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया और गल्फ के कंट्रियों के सहयोग से बैंकरप्ट नहीं हो पा रहा है, डिफाल्टर नहीं हो पा रहा है। ये तो डिफाल्टर भी हो जाता। और आर्थिक रूप से अगर क्लैप्स कर गया पाकिस्तान तो राजनीतिक रूप से क्लैप्स होने में देरी नहीं लगेगा।
और जिस तरह के स्थिति आज पाकिस्तान में है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चाहे पाक अधिकृत कश्मीर हो, चाहे सिंध हो, तो कब तक रोक सकता है पाकिस्तान? और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, आंतरिक राजनीतिक स्थिति, जैसे अराजकता की स्थिति और अलगाव की स्थिति पाकिस्तान में है, तो अंततोगत्वा पाकिस्तान को मजबूरी में भी क्लैप्स होना पड़ेगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा नहीं जा सकता कि कब क्या होगा, लेकिन बलोची लोगों ने ठान लिया है पाकिस्तान से अलग होने के लिए, तो अधिक से अधिक की 21वीं शताब्दी में 10 से 15 साल तक रोक सकता है। बाकी अंततोगत्वा पाकिस्तान एक आजाद राष्ट्र बन सकता है। और पाकिस्तान जैसे रॉक स्टेट, बिगड़ेल राज्य, जो टू नेशन थ्योरी पे बना है और हिंदुओं से घृणा पे आधारित राष्ट्र बना है, क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि हिंदू और मुसलमान कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उस पाकिस्तान के लिए, एक रॉक स्टेट के लिए कोलैप्स हो जाना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बलोचों के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक अच्छा ऐतिहासिक घटना होगी। पाकिस्तान ने आज तक टेररिस्ट के एपी सेंटर बन के क्या किया है, इसको तो आप सब जानते हैं। हाँ, हमको देखना पड़ेगा कि भारत भी खुल के साथ नहीं आ रहा है ना, विश्व के कोई देश मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस स्थिति में बलूचिस्तान कब होगा, कब अलग देश बन जाएगा, इसके बारे में अभी निश्चित तो कह नहीं सकते। हालांकि बीएलए और बलोच राष्ट्रवादी कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने जो घोषणा किया है और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है और बीएलए द्वारा सैनिक कार्रवाई भी की जा रही है, तो लगता है कि अंततोगत्वा देर सबेर बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क निश्चित ही बनेगा। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।